8, 9 और 25 का HCF और LCM कैसे निकालें। तो सर्वप्रथम हम इनके गुणनखंड कर देंगे, यानी अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का में ले रहे हैं। 8 के गुणनखंड किए क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अपने संख्या को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। तो ये आपके 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है। जैसे 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग किया 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग आपका 1 बार, यानी अपना प्राइम नंबर से हमने डिवाइड करना है। ठीक इसी तरीके से 9 के गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 3 गुणा 3। 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5, 2 का घात 3, 3 का घात 2, 5 का घात 2। कैसे, 2 बार है तो उसका उतना घात हो जाता है। ठीक है, HCF और LCM चाहिए हमें। तो ध्यान से देखो, HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, न्यूनतम घात का कॉमन फैक्टर लेते हैं, मिनिमम पावर का कॉमन फैक्टर, अभिनिष्ट गुणनखंड लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिंपल है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। क्या कोई ऐसा फैक्टर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में HCF कितना होता है, हमेशा ध्यान रखें, 1 होता है। कैसे, किसी भी संख्या के गुणा में हम 1 लिख सकते हैं क्या, यस। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। इसको ऐसे सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। LCM में क्या करना है, सभी फैक्टर लेने हैं और उसमें ध्यान क्या रखना है, उसका अधिकतम घात लेना है। क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेना है। तो 3 एक फैक्टर है, जैसे 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है। अब इनका हम घात लेते हैं। 2 का घात कितना है, 3 अधिकतम, इसका 2 है, 5 का 2 है। 2 का घात 3 यानी 2 का 3 बार गुणा कितना, 8। 3 का घात 2 यानी 9। 5 का घात 2 यानी 25। अब हम इनका गुणा कर देते हैं। कितना आ गया, ये आपके पास 1800 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 8, 9 और 25 का HCF एंड LCM हमें आसानी से मिल जाता है।